नमस्कार, मैं ज्योति स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल शिक्षात्रा में। जैसा कि आपको पता है, मैथ्स क्लास 10th एनसीईआरटी फुल कोर्स कवर कर रहे हैं सीरीज में और हम पहुँच गए हैं चैप्टर 10 जिसका नाम है सर्कल। ओके, ये कौन सा पार्ट है सर्कल का? ये है आपका पार्ट 4। ओके, यानी मैंने 3 लेक्चर ऑलरेडी फिनिश कर दिए हैं। और कंटेंट क्या क्या है? इंट्रोडक्शन, टेंजेंट टू अ सर्कल, नंबर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ सर्कल। हमारे सारे टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं और हम उस पर बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हैं। लास्ट एक्सरसाइज 10.2। ओके, तो वी आर कंटिन्यूइंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 3 बिकॉज 1 and 2 वी हैव ऑलरेडी डन। हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 पहले ही कंप्लीट कर लिया है एक्सरसाइज 10.2 का। हम लोग कंटिन्यू करेंगे इस क्लास से क्वेश्चन नंबर 3 से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? If tangents PA and PB from a point P to a circle with center O are inclined to each other at angle of 80 degree, then angle POA is equal to what? इसका पहले फिगर बनाएंगे, उसके बाद आपको अच्छे समझ में आएगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर? फिर से देख लो। इफ टेंजेंट्स PA एंड PB, इस फिगर में PA एंड PB क्या है? टेंजेंट्स हैं। ठीक है, और हमें पता है कि टेंजेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट P, यस, फ्रॉम पॉइंट P से हमने 2 टेंजेंट ड्रॉ की है एक सर्कल पर। ठीक है, विद सेंटर O, इसका सेंटर हमने O दिया हुआ है नाम। आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एंगल ऑफ 80 डिग्री। ठीक है, तो यानी ये जो एंगल APB, ये जो पूरा एंगल है ना, वो आपका कितना है? 80 डिग्री। ठीक है, पूरी एंगल कितनी है? 80 डिग्री। देन एंगल POA, तो एंगल P कहाँ है? POA, ये वाला एंगल। ठीक है, हमें बताना है कितना होगा। तो इस एंगल को बताने के लिए हमें पहले ये वाला एंगल, पूरा एंगल जानना जरूरी है। ये, उसके बाद ही हम वो बता पाएंगे, डायरेक्ट हम नहीं बता सकते हैं। ठीक है, पहले पूरा एंगल हम देखेंगे। तो क्या आपको एक क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है, एक चतुर्भुज दिख रहा है PAOB, ये एक चतुर्भुज है। ठीक है, और उसमें से एक एंगल हमें पता है, बाकी 3 नहीं पता है। तो ध्यान से देखिए इस फिगर को। PA एक टेंजेंट है और OA रेडियस है। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है टेंजेंट का? A। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है ये आपको मैंने पिछली क्लास में कई बार बताया है। अगर आप बेसिक्स पे ध्यान नहीं दोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये कितना एंगल होगा? ये परपेंडिकुलर होता है। टेंजेंट पे रेडियस क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है एट कांटेक्ट ऑफ पॉइंट। जहां पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है वहां पे 90 एंगल बनेगा। ठीक उसी तरह इधर भी रेडियस OB है और PB हमारा टेंजेंट है, तो इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे 90 डिग्री एंगल बनेगा। ठीक, अब देखो इस क्वाड्रिलेटरल के, इस चतुर्भुज के 3 एंगल हमें पता चल गए। एक तो 180 बोले, 80 डिग्री दिया हुआ है, 90 डिग्री ये हो गया एंगल A, एंगल B 90 हो गया। हमें बस एंगल O नहीं पता है और ये पूरा नहीं पता है। ठीक है, पहले हम पूरा निकालेंगे, जैसा मैंने अभी बताया, पहले हम पूरा निकालेंगे, फिर उसके बाद ही हम कुछ निकाल सकते। डायरेक्ट हम वो छोटा वाला नहीं निकाल सकते। ठीक, तो सॉल्यूशन, जैसे हमने ये 90 किया है तो उसके पीछे का रीजन भी आपको लिखना जरूरी है। विदाउट रीजन आप कर दोगे तो आपको नंबर भी ऐसे ही मिल जाएगा। लिखेंगे OA परपेंडिकुलर टू PA एंड परपेंडिकुलर टू PB। अब क्यों ऐसा लिखा गया है, इसका रीजन हम यहाँ लिख देते हैं नीचे। बिकॉज रेडियस
perpendicular to tangent at point of contact। ठीक है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे रेडियस और टेंजेंट एक दूसरे का क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, वही चीज हमने लिख दी है। अब चलिए बात करते हैं क्वाड्रिलेटरल की। इन क्वाड्रिलेटरल क्या नाम है उसका, PAOB। ठीक है, इसकी बात करें हम तो हमें पता है कि चतुर्भुज के अंतःकोणों का योगफल कितना होता है, 360। द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो चलो सारे एंगल्स का सम करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले कौन सा एंगल लें, एंगल P ले लेते हैं। तो हम डायरेक्ट P नहीं लिखेंगे, उसको अच्छे से लिखेंगे APB, एंगल APB। ओके, हो गया P एंगल, प्लस P के बाद क्या आता है, B आ रहा है, समझ लो। तो एंगल PBO, ओके, प्लस एंगल B हो गया। अब B से स्टार्ट करो, BOA, एंगल BOA प्लस O हो गया। अब O से स्टार्ट करो, OAP, एंगल OAP। सबका सम कितना होता है, 360 डिग्री। एंगल P भी आ गया इसमें, एंगल B, एंगल O और एंगल A। ठीक है, ये सही तरीका है। हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते कि एंगल APO। ठीक है, डायरेक्ट लिखोगे तो मार्क्स भी डायरेक्ट मिल जाएंगे आपको। यहाँ O। ओके, चलो जो भी वैल्यूज दी हैं उसे हम पुट करते हैं। APB कितना है, 80 डिग्री, प्लस PBO ये कितना है, 90 डिग्री, प्लस BOA हमें नहीं पता, तो एंगल एज इट इज उतार देंगे, एंगल BOA हो गया, प्लस एंगल OAP 90 डिग्री, तो लिख देंगे इज इक्वल टू 360 डिग्री। चलो ऐड करो सबको, आएगा 260 डिग्री प्लस एंगल BOA इज इक्वल टू 360 डिग्री। ओके, यहाँ से हो जाएगा एंगल BOA इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 260 डिग्री। ठीक है, 260 हमने लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड लाया है इसलिए। फिर यहाँ एंगल BOA कितना हो जाएगा, 360 में से 260 गया, कितना बचा, 100। ओके, ये BOA एंगल है, ये पूरी एंगल की बात हो रही है। ये मत सोचना कि आंसर आ गया हमारा, ये पूरा एंगल जो है कितना है, 100 डिग्री। ठीक है, बट हमें पूरा नहीं चाहिए, हमें क्या है, सिर्फ ऊपर वाला पूछा है। क्या पूछा है, एंगल POA चाहिए, सिर्फ ये वाला। ठीक है, सिर्फ ये वाला ऊपर वाला पोर्शन। तो उसको कैसे निकालेंगे, उसको निकालने का एक तरीका है कि ये जो इस क्वाड्रिलेटरल में दो ट्रायंगल आपको दिख रहे हैं, पहला ट्रायंगल APO दिखा ऊपर वाला, ये एंगल, और नीचे वाला ट्रायंगल OPB दिखा। इन दोनों को हम क्या कर दें, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दें। ये दोनों एकदम सेम हैं। कॉन्ग्रुएंट की परिभाषा पता है आपको, क्लास 9th का ये है कॉन्सेप्ट कि कॉन्ग्रुएंट हम लोगों ने पढ़ा था क्लास 9th में। ये क्लास 10th में हम लोगों ने पढ़ा था सिमिलैरिटी। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंट मीन्स वो होते हैं, समझ लीजिए, अभी बस मैं रिकॉल कर रही हूँ कि एग्जैक्ट सेम, जिस पे अगर ये इस ट्रायंगल पे वो वाला ट्रायंगल हम रखें तो एक दूसरे को क्या कर लेंगे, वो ओवरलैप कर लेंगे, एक दूसरे को ढक लेंगे, तो वही होता है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए
तो हम क्या करेंगे, 100 जो डिग्री है वो हम 50-50 डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ऊपर वाला 50 हो जाएगा, नीचे वाला भी 50 हो जाएगा। बट ऐसे ही हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते, लिखने से पहले हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये दोनों ट्राइंगल क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। तो चलिए अगले स्लाइड पे मैं इसको करती हूँ। तो चलिए दोनों ट्राइंगल्स की बात करते हैं। इन ट्राइंगल POA, POA ऊपर वाला ट्राइंगल, ये एंगल POA एंड ट्राइंगल POB, POB ये नीचे वाला ट्राइंगल POB, क्या है, इन दोनों में क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट हम प्रूव करने वाले हैं। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए क्या, कई सारे रूल्स हैं। तो जिसमें से कौन सा हम ले सकते हैं, हमें जो दिया गया है, जो हमें गिवन है, जो हमें पता है, मीन्स ये 90, ये 90, ये पता है, ये बीच वाली लाइन कॉमन है, ये हमें पता है। तो जो दिया है उसी के आधार पे हम कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करेंगे। सबसे पहले एंगल, कौन सा एंगल, PAO इज इक्वल टू एंगल PBO, ये दोनों इक्वल है। PAO कहाँ गया, PAO यानी एंगल A की बात हो रही है, और PBO यानी एंगल B की बात हो रही है। ये दोनों इक्वल है, क्यों इक्वल है, क्योंकि ये दोनों कितने हैं, 90 डिग्री। और क्यों 90 है, इसका रीजन हमने पिछले वाले स्लाइड पे दिया हुआ था। और दिख रहा है OP कॉमन है दोनों ट्राइंगल्स में, ये वाली लाइन बीच वाली OP, OP is equal to OP. Why? Because both are common. Okay, are common. And what third one? तीसरा क्या है, OA, ये वाली साइड OA किसके इक्वल होगा, OB का, OB के, क्यों, कुछ आया दिमाग में, नहीं आया। OA इज इक्वल टू OB के इक्वल है, क्यों, क्योंकि बोथ आर रेडियस ऑफ सेम सर्कल, बिकॉज रेडियस ऑफ सेम सर्कल। अब ये तो पता होगा ना कि रेडियस इक्वल होता है, अगर ये कोई सर्कल है, इसका ये सेंटर है, ये लाइन और ये लाइन, ये दोनों क्या होती है, इक्वल होती है। अगर इस सेंटर से फिर एक लाइन ड्रॉ कर दें, ये भी इक्वल होगी। तो ठीक उसी तरह यहाँ पे O है, यहाँ सपोज A है, यहाँ B है, यहाँ C है वो, अगर तो OA इक्वल टू OB इक्वल टू OC, बिकॉज ऑल आर क्या, रेडियस, सब रेडियस ही है, सॉरी। तो इस बेसिस पे हमने ये निकाल लिया, इस तीन क्लू के जरिए हमने ये पता कर दिया, हमने ये सिद्ध कर दिया कि ये दोनों ट्राइंगल क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। कौन से दोनों ट्राइंगल, ये वाले। तो इस बेसिस पे हम कह सकते हैं ट्राइंगल POA कॉन्ग्रुएंसी की साइन क्या होती है, एंगल POB। वाई, बिकॉज ऑफ RHS। अब ये मत पूछना RHS क्या है, ये 9th का कोर्स है आपका, ठीक है। ये सब इसी में छिपा है, RHS आपका, RHS। RHS क्या होता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है। इससे मुझे ये पता चलेगा कि आप 9th का भी भूले नहीं हो, ठीक है। अदरवाइज अगर आप 9th का भूल जाओगे तो 10th का भी आपको ज़्यादा दिन याद नहीं रहने वाला है, ठीक है। तो जो भी अगर मैथ्स के लिए सीरियस हो, अगर आगे भी मैथ्स लेना है, तो आपको फॉर्मूले, कॉन्सेप्ट, सारी चीज़ें याद रखनी चाहिए। भूल जाओगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो हम इस बेसिस पे कह सकते हैं, अब क्योंकि दोनों ट्राइंगल क्या हो गए हैं, क्या हो गए हैं, कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं, तो हम इस बेसिस पे कह सकते हैं एंगल POA इज इक्वल टू एंगल POB। वाई, बिकॉज ऑफ CPCT। ये भी आपका 9th का है, कमेंट करो, कमेंट, फुल फॉर्म ऑफ CPCT, ठीक है।
फुल फॉर्म आपको कमेंट करना है इसका, CPCT का फुल फॉर्म। ठीक है, क्या हो गया, POA इक्वल हो गया है POB के। ठीक है, यानी ये जो बीच वाली लाइन है इन दोनों को हाफ हाफ में डिवाइड करेंगे, ये और ये। तो एक तो साफ ही दिख रहा है कि जब पूरा 100 था तो उसका हम हाफ हाफ कर देंगे, यानी 50 ऊपर हो जाएगा एंगल, 50 नीचे हो जाएगा। बट चूंकि मैथ हम लोग पढ़ रहे हैं तो हम लोग डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं, तो इसको चलो स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं। एंगल AOB इज इक्वल टू 100, वी नो दैट ना, हम लोगों ने ये फाइंड किया हुआ। तो AOB को स्प्लिट करो दो एंगल्स में, एंगल POA प्लस एंगल POB। ठीक है, ये भी दोनों क्या होंगे 100 डिग्री। अब क्योंकि दोनों सेम हैं तो दोनों के नाम भी हम एक जैसे रख सकते हैं, POA प्लस POB को भी हम POA ही बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों क्या हैं, सेम हैं, 100 डिग्री। तो POA प्लस POA कितना, POA 2 POA, 2 एंगल POA, सॉरी 2 एंगल POA इज इक्वल टू 100 डिग्री। तो यहाँ से हो जाएगा आपका POA इज इक्वल टू 100 डिग्री अपॉन 2, क्या मिला 50 डिग्री, जो कि हम लोग को बहुत देर से पता था बट लिखा नहीं था अभी तक। डायरेक्ट लिख देने से आपके नंबर भी डायरेक्ट मिल जाएंगे, तो स्टेप बाय स्टेप लिखना बहुत ज़रूरी है। तो यही हमसे पूछा था, एंगल POA कितने का बराबर होगा। तो हमने पहले पूरा एंगल निकाला, 100 निकाला, उसके बाद हमने ये प्रूफ किया ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं, मीन्स दोनों सेम सेम हैं, उनके एंगल भी हाफ हाफ डिवाइड हो जाएंगे, 100 का हाफ 50-50। ठीक है, लेकिन ये सब बोलने से नहीं होगा, आपको लिखना पड़ेगा स्टेप वाइज। ठीक है, हर एक लाइन का मतलब है, यहाँ पे कोई भी लाइन फालतू की नहीं लिखी गई है। ठीक है, तो चलो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 समझ आया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द ends of a diameter of a circle are parallel। हमें ये प्रूव करना है कि अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें कहाँ पे, अपनी कॉपी में नहीं, मतलब कॉपी में तो रहेगा बट कहाँ, एंड ऑफ हर डायमीटर। अब डायमीटर क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो मैं रुको बता दूंगी। डायमीटर ऑफ अ सर्कल, सर्कल का डायमीटर क्या होता है, तो सबसे पहले फिगर बनाते हैं उसके बाद समझते हैं। रहा फिगर, अब फिर से देख लो क्वेश्चन, प्रूव दैट द टेंजेंट्स, टेंजेंट्स हमने ड्रॉ किया है, ये है आपका टेंजेंट। ठीक है, ड्रॉ किया है PQRS, सपोज ये P, ये Q, ये R और ये S। ठीक है, ड्रॉ किया कहाँ पे, एंड ऑफ डायमीटर। अब इस सर्कल का डायमीटर हम क्या मान सकते हैं, सपोज ये O जो है आपका सेंटर है, डायमीटर है A एंड B। AB लाइन क्या है, इस सर्कल का डायमीटर है, और OA रेडियस है, OB भी रेडियस है। ठीक, तो यहाँ तक हो गया, ऑफिसर का पैरेलल। तो हमें ये बताना है, हमें ये प्रूफ करना है एक्चुअली कि ये जो दोनों टेंजेंट्स है ना PQ एंड RS, वो दोनों क्या है, पैरेलल हैं। पैरेलल हैं किसके, डायमीटर के एंड पे अगर इन दोनों टेंजेंट्स को ड्रॉ किया जा रहा है ना, तो ये दोनों टेंजेंट्स पैरेलल होंगे। समझ आ रहा है, ये डायमीटर का एंड कहाँ है, पॉइंट A डायमीटर का एंड है इधर, इधर हमने ये टेंजेंट ड्रॉ किया है। सिमिलरली दूसरा एंड है B, उस पे भी हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया है, तो दोनों टेंजेंट्स पैरेलल हैं, ऐसा हमें प्रूफ करना है। तो जो भी चीज़ें हमने अभी किए हैं, जो भी कंस्ट्रक्शन, उसको हम लिख देंगे पहले, अदरवाइज एग्जामिनर समझेगा नहीं ना कि आपने क्या कर दिया, तो उसको समझाने के लिए हमें लिखना पड़ता है। लेट AB diameter of a circle with
विथ सेंटर O। ठीक है, यहाँ ए बी एक डायमीटर है, वेट ए बी डायमीटर है सर्कल का और O सेंटर है। उसके बाद गिवन, गिवन क्या दिया हुआ है, यही चीज हमें गिवन थी, मैंने यहाँ नहीं लिखा, ये चीज हमें गिवन थी कि लेट ए बी डायमीटर ऑफ सर्कल विथ सेंटर O एंड what and two tangents PQ and RS at A and B। ओके, ये सब गिवन था, बट उसका नाम नहीं गिवन था, इसलिए हमने नाम वाइज मेंशन किया हुआ है। अगर सिर्फ लिख देते सर्कल है उस पर 2 टेंजेंट है, अरे कौन सा टेंजेंट की बात हो रही है, PQ की या RS की, 2 टेंजेंट्स हैं। ठीक है, इसलिए सबका नाम वाइज दिया गया है ताकि हर एक चीज क्लियर रहे। ये तो हो गया, अब इसको हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ क्या करना है कि ये दोनों टेंजेंट्स, कौन सी टेंजेंट्स, PQ पर पैरेलल टू RS, ये ऐसा हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो चलो प्रूफ करते हैं। प्रूफ, A perpendicular to PQ and OB perpendicular to RS। ऐसा क्यों, देखो इधर आओ, OA क्या है, रेडियस है, PQ क्या है, टेंजेंट्स है, तो कुछ याद आया, टेंजेंट्स पर रेडियस परपेंडिकुलर होता है कहाँ, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है, A। ठीक उसी तरह OB रेडियस है और RS टेंजेंट है, तो B, पॉइंट B यहाँ क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो वहां पे 90 डिग्री, यानी ये एंगल इधर वाला भी 90 होगा, उधर वाला भी 90 होगा, ये भी 90 है और ये भी 90 है, सिमिलरली इधर भी इधर भी। ठीक है, दोनों 90 डिग्री होंगे। वाई, बिकॉज ऑफ, हम रीजन भी लिखेंगे बकायदा, RADI रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे रेडियस टेंजेंट के क्या होता है, परपेंडिकुलर। ओके ग्रेट, ये हो गया। उसके बाद और क्या करेंगे हम, तो इसलिए हम लिख सकते हैं यहाँ से एंगल OAP, ये O है, एंगल OAP, देखो यहाँ OAP इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल OBS कहाँ है, OBS, ये दोनों क्या है, इक्वल है, और दोनों है कितना, 90 डिग्री। ठीक है, बात समझ में आ गई, क्यों दोनों इक्वल है, चलो यहाँ लिख देती हूँ मैं, बोथ 90 डिग्री, बोथ। ठीक है, इसलिए दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब यहां से हम एक और स्टेटमेंट लिखेंगे, एंगल OAP एंड एंगल OBS आर इक्वल एंड alternate interior angles। ठीक है, अब क्या होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एकांतर कोण पता है,
कि ए पी ये वाला एंगल, दिस वन, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। वाई? बिकॉज ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि ये एकांतर कोण है। एकांतर कोण जब इक्वल होता है ना, तो हम उस बेस पे कह सकते हैं कि ये दोनों लाइन जो है ना ड्रॉ की गई है, वो दोनों क्या है, पैरेलल है। ठीक है, क्योंकि ये भी 90 डिग्री आ रहा है, ये और ये दोनों 90 डिग्री आ रहा है आपका, क्योंकि परपेंडिकुलर है रेडियस पे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर। तो इसलिए हम उस बेसिस पे कह सकते हैं कि दोनों लाइंस पी क्यू एंड आर एस दोनों क्या है, पैरेलल लाइंस हैं। देयरफॉर PQ parallel to RS, hence proved। यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, कुछ करना नहीं है ज़्यादा, कुछ सब कुछ साफ साफ दिख रहा है, बस उसी चीज़ को लिखना है हमको। ठीक है, और लिखने का तरीका भी सेम होना चाहिए। स्किप करके नहीं लिख सकते कि पहली लाइन चलो हटा देते हैं, दूसरी लाइन से स्टार्ट करते हैं, ऐसा नहीं कर सकते आप। कोई भी लाइन स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि हर एक चीज़ का मतलब है। यहाँ सबसे बस सीधी बात ये किया गया है, एक सर्कल है, उसका डायमीटर है, और उसके डायमीटर के एंड पर टेंजेंट ड्रॉ किया गया है। साफ साफ दिख रहा है कि दोनों पैरेलल हैं, बट उसे हमें प्रूफ करना है। प्रूफ करने के लिए हमको पता है कि ये जो एंगल होगा ना, ये वाला एंगल, ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, तो इतना ही काफ़ी है। चाहे तो हम ये भी इंटीरियर एंगल ले सकते थे, ऐसा कोई मना नहीं है कि आप इधर वाला एंगल नहीं ले सकते। हम इसको इक्वल कर सकते थे इसके, तो भी हमारा ये दोनों लाइंस पैरेलल हो जाती है, यानी दोनों टेंजेंट्स पैरेलल हो जाते हैं। चाहे आप इसको इंटीरियर एंगल्स को पैरेलल कीजिए, इक्वल कीजिए, चाहे इन दोनों को। ठीक है, ये दोनों लाइंस क्या हो जाएंगे, समांतर ही रहेंगे। कौन सी लाइंस, पी क्यू एंड आर एस, यही हमें प्रूव करना था। ओके, नाउ summary of the class. In this class we have done question number 3 and 4 of exercise 10.2। ठीक है, 3-4 क्वेश्चन किया गया है, ओनली 2 क्वेश्चंस वी हैव सॉल्व। तो अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।